The story is, एक बार जादू के खेल में देखा कि एक स्त्री ने किसी से कहा, मेरे पति रूठ गया है, उसे समझा दीजिए। जब वह पुरुष उसके पति को समझाने गया तो पति मर गया। अब स्त्री कहने लगी, तुमने कुछ टोना टोटका करके मेरे पति को मार डाला है। मंत्र पढ़कर फिर उसने अपने पति को जीवित कर लिया। यह सब दृश्य वास्तविक नहीं था, जादू के बल से प्रतीत हो रहा था। मैजिक से ये सब कुछ हो जाता है, हो सकता है। अब ऐसे ही ये सृष्टि जादू से, माया से प्रतीत हो रही है। They are trying to explain the inexplicable. They are trying to explain nothingness because we insist that there is somethingness in nothingness. Because the student insists that I see, and the teacher say there is nothing. Students say, but why does it appear to me? The scripture says there is absolutely nothing. The student insists, I am telling you the truth, I am seeing something. When you insist so much, then they say ये सब जादू है। अच्छा जादू है, अच्छा ये बात है। तो जादू से नथिंगनेस में समथिंग नजर आ सकता है। हाँ, कम से कम मेरा डायग्नोस तो हो गया ना। ऐसे मैं बगैर डायग्नोसिस के चल रहा था, कम से कम मुझे पता तो लगा कि मेरा डायग्नोसिस क्या है, मुझे बीमारी क्या है। बीमारी यह है कि मेरे ऊपर जादू चढ़ गया है, और जादू में ऐसा होता है, ये लक्षण टिपिकल जादू के हैं। तो वो फिर जादूगर कहता है, देयर आर मेनी स्टडीज। अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, 500 लोगों को, उनको ऐसे ही करके उनको ये जीवन नजर आता था। दूसरी स्टडी हुई थी, उसमें वो लोग अपने आप को ह्यूमन बीइंग बोलते थे। तीसरी स्टडी में हुई थी, वो अपने आप को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिस्क्राइब करते थे। सो देयर इज इनफ एविडेंस, it's not just your experience, there are many studies documented and they are ये सब क्या है? माया, ये सब माया है। माया is a mysterious something which is really nothing but does everything. Maya is a mysterious something which is really nothing but does everything. जय हो, ऐसी माया की जय हो। तो हमें तो भगवान से ज्यादा माया की वो चिंता है। हम तो माया को पहले जय करते हैं, भगवान को नहीं करते। आजकल बहुत से लोग हैं देवी पूजा करते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि देवी को खुश रखेंगे तो किसी तरह मेरा संसार चलता रहेगा। साइकोलॉजिकल एनालिटिकल रीजन ऑफ दैट इज दिस ओनली। किसी देवी के भक्त से कह दे, तुम रामकृष्ण परमहंस की तरह समाधि लगा लो। मेरी देवी ने मुझे कहा ही नहीं समाधि लगाने में। देवी कहती है तुम संसार में रहो, तुम अपने परिवार के साथ रहो, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, तुम जो काम कर रहे हो काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। मेरी देवी मुझे ऐसा कह रही है। अगले दिन फिर नारियल लेके देवी के पास पहुंचे। देवी ने कहा तुम अब मॉरिशियस हॉलीडे पे जाओ। आज मुझे देवी ने कहा है, स्पेसिफिकली कहा, मैं इसलिए टिकट करा के आया हूँ मॉरिशियस की। तो बड़ा सा टीका लगाएगा, हाथ पे धागा बांधेगा, कोई तो काला भी कर लेते हैं, मुंह को सब कुछ कर लेते हैं। किसी तरीके से संसार से निकालो नहीं, संसार में चलने दो। तो ये सारा काम आउटसोर्स्ड है देवी को। देवी कह लो, माया कह लो, कुछ भी कह लो। वी आर हियर सर्चिंग फॉर द एब्सोल्यूटनेस। So let it not be misconstrued, let it not be we are atmas, we are not making a gender discrimination here,
There is no male here, there is no female here. So what we refer to male or what we refer to female, both are to be discarded. The male has to be as much rejected as the female, because we are the Atman. तो ऐसे ही ये सृष्टि जादू से, माया से प्रतीत हो रही है। यह सृष्टि ऐसे है कि नरक में भी सुख है और स्वर्ग में भी अनेक दुख है। ये कुछ सच्ची बात है। जो पहले जो कॉन्सेप्ट है ना, स्वर्ग में सब सुख ही सुख है, नरक में सब दुख ही दुख है, अब वो उससे एक कदम आगे। हर इंसान के पास एक स्वर्ग एलिमेंट है, एक नरक एलिमेंट है। All of us have, comfort today which was not in the स्वर्ग। गूगल फॉर एग्जाम्पल, इंद्र देवता के पास गूगल नहीं था। आज किसी से भी स्मार्टफोन, गूगल, नेट, वाईफाई। अगर स्वर्ग में कोई एपिडेमिक आ जाती, इतने करोड़ वैक्सीनेशन, अनहर्ड ऑफ इन द स्क्रिप्चर्स। अभी भी हम इसका स्वर्ग पार्ट नहीं देख रहे, वर्ल्ड का स्वर्ग पार्ट। कोई भी इंडियन चला जाए किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे, एकदम वैक्सीनेशन लग जाएगी। अब तो वो हाथ जोड़ के बुला रहे हैं, 2 तो लग गई, अब प्रिवेंटिव डोज भी लगाओ। जैसे मेहमान को बुलाते हैं ऐसे बुला रहे हैं, आप आइए प्लीज लगवा लो। वो जो पहले वाली 2 डोज थी उसकी इम्यूनिटी आपकी ड्रॉप हो गई, चलो आप 9 की बजाय आप 6 महीने में ही लगा लो। कभी कभी कल्पना की है? इतने करोड़। पहले तो स्वर्ग की पॉपुलेशन के कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि स्वर्ग की पॉपुलेशन कितनी थी, इंडिया की इतनी है, चाइना की इतनी है, वो सब तो है। There is a mention of Swarga, but I haven't heard about the population of Swarga. But to think of it, इतने 140 करोड़ तो सिर्फ भारत के हैं, और 90% लोगों को 2 डोज वैक्सीनेशन लग गई है। इससे बढ़ के स्वर्ग क्या होगा कि किसी भी इंडियन की जान को कोरोना से खतरा नहीं है। क्या बात है। And one can go on. अब इसके बीच में जो कुछ भी दुख इंसान भोग रहा है, इट इज ए नरका इन दिस स्वर्गा। मिक्सचर है, खिचड़ी है, प्योर स्वर्ग प्योर नरक नहीं है। And there are situations where the life and circumstance become नर्क dominant. जैसे कई इलाके हैं इस समय जहां बाढ़ आई हुई है, जिनके बेचारों के घरों में पानी है, बिजली नहीं है, वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, पोर्टेबल पानी नहीं है, खाने पीने का पता नहीं कितना सामान है, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे संभाले होंगे उन्होंने। अब मान लो किसी का आधार कार्ड बह गया, और जब पानी नीचे उतरेगा तो सरकार जाएगी रिलीफ कैंप लगाने के लिए, कहते आधार कार्ड दिखाओ और आपको 20 किलो राशन मिलेगा। वो कहते हैं आधार ही तो बह गया, अब मैं आधार कार्ड कहाँ से लाऊं, फिर तो राशन नहीं मिल सकता। हमारे सिस्टम्स तो ऐसे ही हैं।
So the idea is, आज अगर फ्लड आता है तो आधार बनाने वाली एजेंसियां भी जानी चाहिए बोर्ड के अंदर। किसी का आधार तो नहीं घुमा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इमीडिएटली क्लिक, ओ योर नेम इज दिस, हियर इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द न्यू आधार कार्ड। चलो बोर्ड में उसको आधार गुम गया, उसको नया आधार देके और उसको राशन दिलवाओ। This is the new kind of intervention which is possible. Just handheld device and just you do this little bit of this thing. We've gotten news कि very soon at the Indira Gandhi airport you will not have to carry any proof of your identity. आप सीधा चलेंगे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से, आपको पहचान लिया जाएगा, सिस्टम पहचान लेगा। तो जैसे ही सिस्टम पहचानेगा यू आर अलाउड इन। पहले कागज पे आधार निकालना पड़ता था, फिर डिजिटल आधार निकालना पड़ता था, अब कोई जरूरत नहीं है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एंड स्ट्रेट यू आर इन। ये किसके लिए? जो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, संपन्न है, सब कुछ है, वो यात्रा करने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाता है, उसका रिकॉग्निशन सिस्टम है। अभी आसाम के बाढ़ पीड़ित लोग जिनका आधार बह गया, व्हाई कांट द फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बी इंस्टॉल्ड देयर? जहां उसका एकदम इट हैज अ ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू। जो हम जादू की बात कर रहे हैं, ये आजकल कोई भी जादू कर सकता है। जादू इज नॉट एनी लॉन्गर ए प्रेरोगेटिव ऑफ अ जादूगर। वी आर ऑल जादूगर्स। कोई गरीब लेबर वुमन, अब उसको कहीं से बन गया उसका बैंक अकाउंट, उसको एटीएम कार्ड दे गया, अब वो एटीएम पे खड़ी है, पैसे कैसे निकालूं? एक स्मार्ट सी लड़की आती है, आंटी लाओ मैं अभी आपको ये स्वाइप किया, ये कार्ड निकाला, ये लो पैसे। उसके लिए तो जादू है, वो लड़की जादूगर है। मुझे पता ही नहीं लगा, पैसे निकाल के मेरे हाथ में दे दिए। And this is happening everywhere. It is happening. You go to the banks, you go to the offices, they're all people who are not caught on with the pace of developments, especially in terms of technology that have taken place. So there is a younger generation, there are people who know this and they come out and help these people. It's a huge area, open area. Anybody is welcome to play a jadugar. This is also a Maya. This is also a Devi. आपको पता है आपने कोई जादू नहीं किया, लेकिन जिसको आपने ये एटीएम से निकाल के दिया उसके लिए तो आप जादूगर हैं। आप नहीं डिलीट कर सकते उसके माइंड की कॉम्प्रिहेंशन में से कि आप जादूगर नहीं है। नहीं, आप बड़े विनम्र हैं, आप बड़े मॉडेस्ट हैं, आप पैसे कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप जादूगर हैं। मैं तो ढूंढ के थक गई, मेरे को पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी और मैं तो कोई मदद नहीं कर रहा था, आपने 2 मिनट में मेरे को 5,000 रुपए निकाल के दे दिए। कहती है ये एक नोट तू रख ले। वो लड़की रोने लग जाती है, छोटी लड़की रोने लग जाती है, आंटी क्या बात कर, मैंने क्या किया, मैंने तो कार्ड डाला निकाला इसमें, क्या मेरे को पैसे देने की क्यों सोचते क्यों हो? जादू, माया, देवी। ये जो जमाने में नारियल चढ़ाते थे, ये आजकल नारियल एटीएम पे निकालने हैं। दिस इज देवी पूजा। Whatever one knows,
एकदम उसको इम्प्लीमेंट करना। गरीब लोग हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, दे डोंट नो हाउ टू एडजस्ट द डोज। तो छोटा सा ग्लूकोमीटर आता है, ऐसे ही चलते फिरते कहीं पे भी आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, 500 लोगों की लाइन लगी हुई है, उनसे जस्ट पूछ लो किसको डायबिटीज है, वो लाइन में कार्ड के लिए खड़े हैं, खड़े खड़े उनसे जिनको भी डायबिटीज है उनका फ्रेश प्रिक करके वहीं करके उसके कागज पे लिख दिया। यू आर हेल्पिंग द हॉस्पिटल, यू आर हेल्पिंग द डायग्नोसिस, यू आर हेल्पिंग द ट्रीटमेंट। हाथ में पकड़ा दिया, फ्रेश लेटेस्ट रीडिंग। वो पेशेंट आज डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको आज की अगर रीडिंग सामने होगी तो ट्रीटमेंट कितना आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो 500 नंबर की लाइन में 3 घंटे लाइन में उसका नंबर आएगा, फिर डॉक्टर के रूम के बाहर 1 घंटा और खड़ा रहेगा, फिर वो वहां जाएगा, वो कहेगा डायबिटीज है, आपका शुगर टेस्ट करो, ये तो 2 महीने पुराना है, अच्छा मैं एक फ्रेश टेस्ट लिखता हूँ, ये टेस्ट करा के आप फिर अगले हफ्ते मेरे को दिखा देना। अब फिर वो जाएगा लैब में, फिर नंबर लेगा, फिर डेट मिलेगी, कहते आज तो लैब बंद होगी, बाय द टाइम यू फिनिश ऑल दिस, वो आज तो नहीं होगा। अब वो नॉर्थ दिल्ली का साउथ दिल्ली में दोबारा आएगा, धक्के खाएगा, फिर वो सैंपल देगा, फिर उसको वापस जाना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के साथ फिर ये लंबी लाइन में रहेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा। सो व्हाट इज मिसिंग? जादूगर इज मिसिंग, and we all have a potential of being a jadugar and we are not utilizing that potential. So jadugar is relative, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो जिसके पास नहीं है को अगर थोड़ा सा कुछ पहुंचा दे उसके लिए जादू है। कितनी जगह कितने कितने फॉर्म भरने पड़ते हैं, आज भी बहुत से लोग इलिटरेट हैं, they might be carrying a certificate of 8th class pass plus 10th class pass, but it's just a certificate, they don't know how to read and write। अब वो बेचारा फॉर्म कैसे भरेगा? वो जिस भी डिपार्टमेंट में गया वहां इतनी भीड़ है कि वो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक आदमी को फॉर्म भराए। सो somebody has to come in। जिसको भी फॉर्म भरवाना है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, हाँ क्या नाम है, उमर ये, और कहाँ रहते हो, पता बताओ, एक चलो यहाँ साइन करो, अंगूठा लगाओ, जाओ। जादू, माया, देवी, जो कर रहा है उसको यकीन है कि मैं करता नहीं हूं, ये सब भगवान कर रहे हैं, इसलिए उसको माया छू नहीं रही है, लेकिन वो माया को प्रयोग कर रहा है। He is casting a spell, and that is how it is संसार in reverse। ज्ञानी लोग यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि संसार अनरियल है। अब अगर आप पूछिए ज्ञानी लोग जिनको पता है कि संसार अनरियल है, वो फिर उपदेश किसको कर रहे हैं? जब कुछ है ही नहीं, अनरियल को उपदेश कर रहे हैं, अनरियल के साथ सत्संग कर रहे हैं। This question should not be asked. It's a very dangerous question. क्योंकि जो अज्ञानी है, अगर उसके जीवन में ज्ञानी नहीं आएगा, वो तो हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान में ही फंसा रहेगा। और अगर वो जाके ज्ञानी को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे संसार में आ जाओ, तब उपदेश करो मतलब मेरे संसार में आ जाओ, ज्ञानी कहता है नो, मेरे लिए तो कोई संसार नहीं है, मेरे को नहीं पता कहाँ आना है, कुछ है ही नहीं। अगर ज्ञानी ने ऐसा बोल दिया, who will be the loser? It is the अज्ञानी who will be the loser. It is the student who will be the loser.
इसलिए कहते हैं साधु को कभी इतना सा भी नाराज नहीं करना चाहिए। साधु की नाराजगी से तूफान आ जाते हैं, साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज आ जाते हैं जीवन में। इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनकी असीम कृपा है कि वो जानते हैं कि संसार नहीं है, वो जानते हैं कि अज्ञान नहीं है, फिर भी जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना, दुख का नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए युग युग में मैं अवतार लेता हूं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष जो है युग युग में वो लीला करते हैं, जिससे भला अज्ञानियों का होता है, इग्नोरेंट लोगों का होता है, स्टूडेंट्स का भला होता है। तो अज्ञानी को जब ज्ञान मिल जाए, प्यासे को जब पानी मिल जाए, तो अब वो ज्ञानी बन जाता है। जब वो ज्ञानी बन जाता है, उसको भी यही कार्य करना चाहिए। That is how the Guru Shishya Parampara has to move, is moving. हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहत सुनत साधु और संता। ये हरि की कथा अनंत है, कहने वाले सुनने वाले वो भी अनंत है। चलते रहना चाहिए, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए।